नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोकतंत्र के एक तरह से सेनानी, जिनके कारण से देश में उनकी एक खास छवि बनी और जो पूरे भारत के लिए अपने आप में न केवल अपने वर्ग का नेतृत्व करते थे बल्कि अपने बलबूते पर भारत का मान बढ़ाने में जिनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी, जिनने आपातकाल का डटकर विरोध किया, किसानों की लड़ाई लड़ी। उनका बेदाग जीवन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज भी वो सर्वहारा वर्ग के एक बड़े नेता के नाते से जाने जाते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बधाई देता हूँ और आभार भी मानता हूँ माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों को, जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के लेकर के कांग्रेस ने, अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है, वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्था में, और मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को, जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। ऐसे हरित क्रांति के बड़े नेता, और खास करके कृषि क्षेत्र में जो हमने अपना काम किया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है, ये समूचे किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए एक उल्लास का क्षण है। देश की आज़ादी के बाद किसानों की जीवन में कृषि लाभ का धंधा बने, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इससे सुख का सूरज निकले। इससे बड़ा काम करने का अगर किसी ने इस कृषि क्षेत्र में काम किया तो वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। उनके इस योगदान को आज़ादी के बाद भी मोदी जी ने याद रखा। ये हम सबके लिए, खास करके वैज्ञानिक जगत में, ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है, वो हमारे जीवन के सब क्षेत्रों के किए गए योगदान को याद रखते हैं। मैं उनके इस बड़े निर्णयों के लिए, तीनों निर्णयों के लिए, भारत रत्न के आधार पर माननीय नरसिम्हा राव जी का, माननीय चौधरी चरण सिंह जी का और डॉक्टर स्वामीनाथन का भारत रत्न देने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भोपाल हरदा विधायक RK दोगले का बयान, सरकार ने अभी तक नहीं किया पीड़ितों का साथ न्याय। जिन लोगों ने जान गई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जो बेघर हुए हैं उन्हें घर मिलना चाहिए। वहीं कैग की रिपोर्ट आने के बाद घोटालेबाज बताया सरकार को। देखिए, ये सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कल हम लोगों को जो आश्वासन दिया था स्थगन स्वीकार करने के बाद कि कुछ न कुछ करेंगे, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक कोई उस पर डिसीजन नहीं हुआ। जबकि न्याय मिलना चाहिए, उन गरीबों को मकान मिलना चाहिए, गरीबों को मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए, वो चीजें स्वीकार नहीं की। हमारा उद्देश्य भी वही था और सरकार से उम्मीद भी थी, पर सरकार ने ये उम्मीद पे पानी फेर दिया। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। वहाँ सरकार के मंत्री कैग की रिपोर्ट को सरासर झूठ ठहरा रहे हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला निकला है, लेकिन वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट है ना जो झूठ। कौन सी सरकार है, कौन सा घोटाला? कैग की जो रिपोर्ट आई है, हाँ, उसमें जो घोटाला निकल के सामने आया है 2000 करोड़ से अधिक का, कौन मंत्री? उसको लेकर के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र यादव, जो कि PSC मंत्री रह चुके हैं, इस रिपोर्ट को झूठ बता रहे हैं। नहीं, कौन सी रिपोर्ट मेरे समझ नहीं पा रहा हूँ। कैग की रिपोर्ट में 2000 घोटाला आ रहा ना, तो घोटालेबाज तो है ही, सरकारी घोटालेबाज है। पूरा पुराने देख लीजिए ना, उठा के घोटालेबाज सरकारी है। इसमें आप पुराना निकाल के देखोगे, कृषि विभाग में देख लो, जिसे हर डिपार्टमेंट में तो देख लीजिए घोटाले ही घोटाले में। जांच तो हो,
जांच ही नहीं करती ना। इस सरकार में आपने देखा पेटलावद कांड जो हुआ था इसी तरह का 18 साल में जांच रिपोर्ट आई उसकी। इसी जांच आयोग बना देंगे और फुर्सत हो जाएगी, कमेटी बना देंगे, कमेटी की रिपोर्ट आती नहीं है तो यही चल रहा है। बनाएंगे क्यों? क्योंकि रिपोर्ट ही झूठी है, वो ये कह रहे हैं, तो वो बनाएंगे क्यों जांच? मेन केक को मान भी कौन रहा है? केक की बहुत सारी रिपोर्टें आप पुरानी उठा के देख लीजिए। पुराना जो लोगों से वसूली भी है, जमीनें अलॉट कर दी है, उनके पैसे जमा नहीं हुए, इनके नेताओं के पास में जमीनें आज भी हैं। केक का सीधा निर्देश है इनसे वसूली की जाए, पर कोई वसूली नहीं हो रही है। 18 साल की सरकार में आप देखोगे तो बहुत घोटाले निकलेंगे आपको। भोपाल कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का बड़ा बयान, कर्ज दारू राज्य बनती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को कर्ज लेने का किसी भी तरह का सरकार नहीं रखती है कोई लेखा जोखा। वहीं सरकार जो कर्ज लेती है उसका पता नहीं चलता कि विकास कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है या चुनाव कार्य में। निर्मला सप्रे ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने चर्चा करने के बाद विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। की रिपोर्ट आई है और ये बताया गया है कि 2000 से ज्यादा का घोटाला हुआ है। 2021 देखिए, जो रिपोर्ट आई बिल्कुल निश्चित रूप से मानिए कि बिल्कुल सही है ना। इसमें जितने भी घोटाले हुए उनकी सबसे पहले तो जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, सरकार लगातार कर्ज ले रही है और आपके नेता प्रतिपक्ष जो उपनेता प्रतिपक्ष खटारे जी, उनका कहना है कि पहले का पैसा लैप्स हो रहा है और सरकार लगातार कर्ज ले रही है। देखिए, पूरा मध्य प्रदेश में कम से कम एक व्यक्ति पर 55,000 रुपए का कर्ज, और ऐसे में लगातार सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेंगे तो दिन पे दिन आप जानिए कि बिल्कुल मध्य प्रदेश पे और भी ज्यादा कर्ज होंगे। और ऐसे में कर्ज लेकर यदि हम विकास कार्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से मानिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी वर्तमान में। तो आप इन मामलों को लेकर के क्या विधानसभा में अपना मुद्दा उठाएंगी? जी, हम लोग अपने नेता हैं, जो हमारे नेता उमंग सिंगार जी, हम लोग सब मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से लगातार मध्य प्रदेश को एक कर्जारू मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा है। और जब जब चुनाव आते हैं और लगातार सरकारें कर्ज लेने लगती हैं और इन पैसों का ना तो कोई लेखा जोखा होता है, ना पता पड़ता है कि कहाँ पर ये कर्ज का उपयोग किया गया है और विकास कार्यों में हो रहा है या कि चुनाव कार्यों में। तो इनको लेकर हम लोग अपने उमंग सिंगार जी हम लोग बात करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे। आपका नाम बता दीजिए। निर्मला सप्रे और बीना से विधानसभा। भोपाल मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के बैनर तले कैडर के अधिकारियों को प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी शामिल हुए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS वर्मा एवं प्रांतीय प्रवक्ता मुकेश रजक ने बताया कि इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि मौजूद थे। चूँकि काफी समय से मध्य प्रदेश में संवर्ग का कोविड के तहत कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, एकत्रीकरण होना था। इसके लिए माननीय प्रांताध्यक्ष श्री BS वर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश के समस्त जिलों के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो शासन को अपनी जो है शुभेच्छाएं देना है। नई सरकार बनी है और उनसे अपनी मांगों और विचारों को साझा करना है। निश्चित ही इस मंच के माध्यम से हम उनसे अभी कोई मांग नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनसे अपनी समस्याओं और सुझावों के बारे में निश्चित ही विचार विमर्श होगा। मैं पंकज पांडे, उप प्रांताध्यक्ष, इंदौर। प्रांतीय स्तर का सम्मेलन है। माननीय मंत्री जी का नागरिक अभिनंदन करना है, पशुपालन मंत्री जी का, बस यही। कोई मांग नहीं होती पशुपालन विभाग में, यही एक वर्ग ऐसा है जिसकी कोई मांग नहीं होती। मांगे होती भी है तो पूरी हो जाती कालांतर में, और नहीं होगी, जो मांगे होगी तो वो टेबल पे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कहेंगे। मंच से मांगने का हमारा रवैया रहता नहीं है।
सबका धन्यवाद। मेरे साथियों की एकजुटता को मैं नमन करता हूं। मध्य प्रदेश का ये सबसे मजबूत संगठन कहलाता है। एबीएफओ संघ जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी जगत में इसका उदाहरण दिया जाता है, सबसे मजबूत संगठनों में एक गिना जाता है और हम अपनी एकता के बल पर ही शासन से अपनी मांगे रखेंगे। हेमंत कटारे का बयान, सरकार अपना पूरा बजट मालवा, क्षेत्र और उज्जैन में लगा रही है। नया मालवा प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। कि सरकार ने बहुत बड़ी राशि अभी तक खर्च ही नहीं करी है, जो कि लगभग 40% के लगभग है जो राशि अभी तक शेष है। इसी करंट वित्तीय वर्ष की वो राशि खर्च नहीं की गई है। इस पर सारे बीजेपी के नेता मुझे टोक रहे थे। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे फिगर अपने अभिभाषण में बता दीजिएगा। जब माननीय वित्त मंत्री जी, जो हमारे डिप्यूटी सीएम भी हैं, जब वो अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने खुद अपने भाषण में पटल पर यह स्वीकार किया कि 36% बजट अभी खर्च होना शेष है। मैं आपको एक मोटे अनुमान से बता दूं, जो 36% है वो लगभग जितना ये अनुपूरक बजट ला रहे हैं, 28,000 करोड़ के समथिंग ला रहे हैं, उसका 5 गुना अभी बकाया है। तो जब आपके पास 5 गुना राशि है उधार ली हुई, खर्च करने के लिए शेष है, तो आप अनुपूरक बजट ला क्यों रहे? मैंने ये भी पूछा, उसका कोई उत्तर नहीं था। फिर मैंने ये पूछा, चलो आप कर्ज ले रहे हैं, कर्ज को चुकाने की कोई योजना है तो वो बताइए, इसको रीपे कैसे करोगे? उसकी कोई योजना नहीं थी, कोई उत्तर नहीं दिया। कुल मिलाकर के पूरी सरकार की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है, सिर्फ कर्ज लेने की कसम खा रखी है। अनाब शनाब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ये लोगों को कर्ज लेना है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको क्षेत्र में कैसे लगाना है, प्रदेश का कैसे विकास करना है। और पूरा का पूरा जो बजट था वो सिर्फ मालवा उज्जैन तरफ फोकस था। तो क्या नया मालवा प्रदेश बनाने की भी योजना है? ये मध्य प्रदेश का बजट है या मालवा प्रदेश का, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जो विधायक चुनकर कांग्रेस से आए हैं और जो बीजेपी से आए हैं, दोनों के बीच में एक भेदभाव का महसूस हुआ हम लोगों को कि हमारे विधायकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस के विधायकों से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं, वहीं जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे करीब 15-15 करोड़ के क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। तो भाई, विधायक तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आया है। अगर जहाँ कहीं कांग्रेस का विधायक है तो उनका ये विशेष अधिकार है, ये उनका सम्मान रखना चाहिए कि विधायक के अनुसार वहाँ कार्य होना चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं चलेगा और यदि आसंदी संरक्षण नहीं देती है तो हम इसमें विशेष अधिकार का प्रश्न या पटल पे विशेष अधिकार हनन का मामला लेकर के आएंगे। भोपाल, विक्रांत भूरिया का बयान, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया इस सरकार ने। नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। कैग की रिपोर्ट पर कहा कि अभी हमने पढ़ी नहीं, विधानसभा में उठाएंगे ये मुद्दा। अब ये रिपोर्ट अभी हम देखेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद फिर इस पर कुछ भी हम कमेंट कर पाएंगे। सर, सरकार दोबारा से कर्ज ले रही है और ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ से आपके जो उपनेता हैं हेमंत कटारे जी के पहले से ही पैसा रखा हुआ है, वो लैप्स हो रहा है और सरकार कर्ज ले रही है, कर्जदार प्रदेश बना रही है। पूरा देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस सरकार ने। और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊं, वहाँ नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहाँ काम करने से मना कर दिया क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को रखेंगे और ये जिस तरह का चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाले कांग्रेस के और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की जो मुद्दे हैं पूरी ताकत से रखे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उठाएंगे। कर्जदार प्रदेश बना रही है। पूरा देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस सरकार ने। और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊं, वहां नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है
उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। तो विधानसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को रखेंगे, और ये जिस तरह का चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाले कांग्रेस के और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की जो मुद्दे हैं पूरी ताकत से रखे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भोपाल विधायक नीतेंद्र राठौर का बयान, भाजपा के संकल्प पत्र में जो वादे थे उस पर भी हमारी नजर, किसानों को समर्थन मूल्य पर धान देने की बात है। और वहीं बता दें आपको कि नौजवानों के रोजगार पर भी हमारी नजर। उन्होंने कहा यदि ये चीज नहीं होगी तो इसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। महामहिम के पास गया विधायकों का दल, दोहरा व्यवहार न करने की बात कही। आते हैं कि नहीं, लाडली बहनाओं से वादा किया गया था, किसानों से गेहूं के समर्थन मूल्य की बात 2700 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी, 31 रुपये प्रति क्विंटल धान की बात की गई थी, नौजवानों के रोजगार की बात की गई थी कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार देंगे या स्वरोजगार के अवसर कराएंगे। हमारी इस पे नज़र है, इस पे यदि ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हम इसका विरोध करेंगे और बात करेंगे। जी क्या अपेक्षा है? देखिए, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं प्रदेश के मुखिया होते हैं, और जब हम सबको जानकारी लगी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से 15-15 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए विकास कार्य के लिए, तो हमें ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम भी जनता से चुनकर आए हैं और प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री तो एक ही होता है पूरे प्रदेश का। तो हमने वही मांग की थी, पर हमें उस पर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम सब लोग दल, विधायकों का दल, हम महामहिम के पास गए थे, अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि हम पत्र प्रदेश सरकार को भेजेंगे कि दोहरा व्यवहार ना किया जाए और सबको इसका लाभ दिया जाए। महंगाई भत्ता, वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ते को लेकर राज्य मंत्रालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 फरवरी को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे देश के कर्मचारी अपने 7 महीने से लंबित महंगाई भत्ते व गृह भाड़ा भत्ते, वाहन भत्ते को लेकर राजधानी भोपाल में मंत्रालय एवं पूरे प्रदेश के कर्मचारी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं विभागीय समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हिटलरशाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी करना पड़ेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धरना प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन हो या हो कहीं शादी समारोह, धरना प्रदर्शन हो या कहीं शादी समारोह, अरे जिंदा ही इसमें आते हैं और मुर्दे तो वो हैं जो दूसरों के कंधे पे जाते हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं संघर्ष करूंगा, मेरे साथी संघर्ष करेंगे, लेकिन आपको संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा साथियों। मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, आज पूरे पेपरों में रोजाना आ रहा है, कुत्तों से परेशान है, ज्यादातर मैं पढ़ रहा हूँ। तो भैया अपनी शेर हो, आप लोग सब लोग शेर हो और शेर नहीं है, हम सब शेर हैं। दिखा देंगे सरकार को। और वास्तव में हमारा जो नुकसान हो रहा है, आप जो बता रहा हूँ, सेवानिवृत्त साथी भी कुछ हमारे चौबे जी वगैरह खड़े हैं। आपका जैसे आज वेतनमान है 46% मिल रहा है आपको, और आप सेवानिवृत्त हो जाते हो और आपको 42% पे आ जाओगे, अब तुरंत तनख्वाह और कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त के साथ और डंडी मारी जा रही है। और हमारे मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, हम इस प्रदेश को बहुत विकसित बनाएंगे, बहुत सी चीजें बनाएंगे, शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं। अरे हमारे चेहरे पे झुर्रियां बढ़ती चली आ रही है, शहरों को स्मार्ट बना रहे हो। इतना हम लोग खर्चा करते हैं अपने भैया रख रखाव पे, तब जाके थोड़े से चमक पाते हैं। शहर की सड़कें सुधार दोगे, शहर पे चलने वाले नहीं सुधारोगे, कर्मचारी नहीं सुधारोगे, तो कैसे भला होगा। तो हम साथियों आप सबसे यही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक समयबद्ध कार्यक्रम रहता है, 2 बजे का हमने बोला था खत्म कर देंगे। और धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी कि उन्होंने भी सहयोग दिया
और आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कर लो ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकायुक्त टीम सागर ने 5,000 की रिश्वत लेते ग्राम कुंवरपुर के पटवारी को गिरफ्तार किया। सिवरिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंवरपुर निवासी व्यक्ति जालम सिंह पिता बाबू सिंह ग्राम कुंवरपुर निवासी के द्वारा लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके हल्का क्रमांक 27 ग्राम कुंवरपुर के पटवारी अशोक प्रजापति राशन कार्ड बनाने के एवज में 5,000 रिश्वत लेने की मांग कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि के लिए सागर लोकायुक्त के द्वारा दी गई शिकायत एवं शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाया गया। सर, आज मुहिंद्रा के पास कुंवरपुर हल्का में पटवारी को ट्रैप किया गया है, ये पूरी घटना क्या है? ये कुंवरपुर के जालम सिंह हैं, उनके लड़के महेंद्र सिंह के नाम पर गरीबी रेखा के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने के एवज में पटवारी हल्का कुंवरपुर के पटवारी अशोक प्रजापति द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी और आज उनको 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने शिकायत कब की थी? ये पिछले महीने इन्होंने शिकायत की थी और पटवारी द्वारा बोला गया था कि फरवरी माह में आना, तब तुम्हारा काम के लिए काम करूँगा। आप लोग सर कितने लोगों की टीम आई है यहाँ? 8 लोग हैं। आपका शुभ नाम? मैं इंस्पेक्टर BM द्विवेदी। जी जी, ठीक है। जालम सिंह कुंवरपुर का माना है आपके साथ पूरी घटना का घटी है? ये 5,000 रुपये मतलब मंगाते, 5,000 रुपये मंगाती थी मालूम, राशन कार्ड के बच्चे थे। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके बच्चे से 5-7 हज़ार रुपये हल्का पटवारी मांग रहा था। फिर 5,000 रुपये गए हम। 5,000 रुपये आपने आज दिए? हाँ। लोकायुक्त में आपने शिकायत कब की थी? होगा 1 महीना पहले। अच्छा, पिछले माह आपने शिकायत की थी, आज उस पर कार्रवाई हुई है ना? क्या कार्ड बन गया कि नहीं बना? कार्ड बन गया कि नहीं बना? अच्छा, इसके लिए तहसीलदार से कहा था? हाँ। क्या कहा था? तहसीलदार से भी मान लो कही थी, मान लो, और पटवारी से भी कही थी। भाई पटवारी तहसीलदार कहा कि पटवारी से लोग फोटो लाओ। गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के लिए पटवारी की टीप लगनी थी, है ना?